गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज स्टार्ट करते हैं। वही सिंपल इंटरेस्ट में आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज के फार्मूले सब मालूम है, मैं आपको बताए हैं। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साधारण ब्याज निकालने का सवाल बताता हूँ। एक सवाल करके चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये है, उसका है कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन टेन 10,000 at annual rate of 6% for 3 years। ये क्वेश्चन। तो अब इसमें इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, या ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष का कह रहा है, तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप समझिए आपके पास दिया क्या क्या। आपके पास फी दिया हुआ है कितना, 10,000। ये आपको फी दिया हुआ है। अब वो आपके पास फी कितना दिया हुआ है, समझिए फी दिया हुआ है 3 ईयर। और आपसे पूछ क्या रहा है, वो SI पूछ रहा है। और प्लस आपके पास आर भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 6%। ये आपको आर दिया हुआ। तो SI बराबर SI बराबर E इंटू R इंटू T
बटे 100। अब इसमें हम फार्मूला में मान रख देते हैं। पी का मान कितना है? 10,000। आपका 6 ये इंटू 300। आपका मान, ये 2 जीरो आपके यहाँ से कट जाएंगे, बचेगा 100। 36 18, यानी कि 1800। ये इसकी ब्याज हो गई। तो आपने SI निकाला। ऐसे करके आप एक क्वेश्चन की लगा लें। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब हम निकाल सकते हैं अगला क्वेश्चन। एक और हम बताने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड। कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट कैन फॉर 8 मंथ एट द पर एनम। अब देखिए, कह रहा है कि 10,824 रुपए का 8 माह के लिए 7.75% वार्षिक की दर से ब्याज किया जाए। 8 मंथ का कह रहा है।
8 मंथ। तो ठीक है, इसमें भी आप लगाइए फार्मूला SI बराबर CRT बटे 100। तो देखिए इसमें तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, मूलधन में 24। R आपको कितना है 7.75 इंटू टाइम दिया है आपके पास 8 मंथ का। तो ये हो जाएगा 8/5 मंथ है ना, तो ईयर में भाग इंटू 100 इंटू लगा दो, ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आप करिएगा तो आंसर इसका आ जाएगा 559 पॉइंट। ये देखिए तो ये था आपका सुधार, सिंपल सुधार ब्याज निकालने, ये सारी चीजें दी हो आपके पास। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज करो आपके पास R दिया हो, है सही 1/4% ये दिया हुआ, और आपका P दिया हो 1268, और आपका T दिया हो 219 डेज। फिर आपसे कहे SI निकाल, अब आप क्या करेंगे? अब SI निकालने की बात कर रहा हूं। SI हम जानते हैं कैसे निकलेगा, हंड्रेड, तो T तो आपका 1268 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/4 प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू T का मान कितना 219,
हम्म, हम्म, 219/365, क्योंकि 365 के टोटल दिन होते हैं, 365 से भाग देना होगा। इंटू लगा तो यहाँ इंटू 100 करो, 100 तो रखा ही नहीं हमने, ये वाला 100, ये 100। तो ये आपका आएगा 25×4=100। ये 1268 है, 416। ये 4 से इसको काटें अगर, तो 4 से आई 12, 4 एकम 4, 4 7 28, 370 निकल के आता है। और इसके बाद टोटल जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 45.5। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं साधारण ब्याज के, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन साधारण ब्याज पे आते हैं, जिसे आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। देखिए, जैसे जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 14,600। ये दिया है 14,600 रुपए का 5 वर्ष तक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 जनवरी से उसी वर्ष 16 मई तक का साधारण ब्याज क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, समय की बात करें तो ये तो मूलधन आपका हो गया, नो प्रॉब्लम। 5 वर्ष आपका आर भी निकल है, लेकिन कह रहा है ये कि 15 जनवरी से 16 मई तक। तो आपकी जनवरी कितनी होती है? 31। तो 15 जनवरी से कह रहा है, तो 15 निकल गया तो कितना बचा? 16 बचा। तो 16 दिन ये रहे। फरवरी 28 दिन की होती है, तो 28 प्लस 16 मई तक कह रहा है, 16 मई तक। तो देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च आपका 28 का, 31 का, सॉरी, प्लस मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल भी आपका 30 का, अप्रैल, और 16 मई तक 16 ये जोड़ दीजिए आप। तो ये टोटल हो गया 120 दिन। तो हम क्या करेंगे, इस 15 से कर को हम दिन में निकाल लेंगे, 130 दिन हो गए, और सीधे मान रखें 130 दिन में 365 का भाग दे देंगे। ऐसे करके ये आंसर आपका निकला। तो ऐसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जो आपने लगाया।
ऐसे इसको आप कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया। बहुत ही आसान है, ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन जो आपने किए, तो इसको आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो चलेगी हमारी। ओके, थैंक यू।